हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे एमसी किम गोंगजा को फ्लेम एम्परर बुरी तरह से मार देता है, पर मरने के बाद उसका आई वांट टू बिकम जस्ट लाइक यू स्किल एक्टिवेट होता है और अचानक उसकी आंखें उसके घर में खुलती हैं। तो अब उसके आगे अब गोंगजा कहता है मैं घर में कब आ गया। वो डरा हुआ था और शॉक्ड भी था। फिर वो फोन पर उस न्यूज को देखता है और उन कमेंट्स को पढ़ कर कहता है क्यों सब लोग वही सब बातें कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। फिर वो कहता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मर गया। फिर वो अपने स्किल कार्ड को ओपन करता है और स्किल कार्ड्स को देखकर कहता है एक जी सेंचुरी की सबसे ट्रैश स्किल है और ये नो वे ये फ्लेम एम्परर की स्किल है जिसे मैंने मरने के बाद कॉपी कर लिया। फिर हम उस स्किल को देखते हैं। उस स्किल का नाम है रिटर्नर्स वाइंडिंग क्लॉक, रैंक एक्स। इफेक्ट मौत के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और तुम अपनी मौत के वक्त से 24 घंटे पहले टाइम में पहुंच जाओगे और तुम्हारी मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी तुम्हारे साथ वक्त में पीछे जाएंगे और एक्सपीरियंस कम नहीं होगा, पर जितना ज्यादा तुम्हारा रैंक होगा उतनी ही बड़ी पेनल्टी होगी। और ये स्किल यू सुहा से कॉपी की है। फिर गोंगजा कहता है मैं अपने मौत से एक दिन पहले आ गया, वो भी मेरे मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ। मतलब लेजेंडरी हंटर बनने का सीक्रेट ये था और इसलिए उसने सेंटेंस को मार दिया था। इसका मतलब उससे सच में अगले दिन जहर दिया गया था और मैं जो एक इनोसेंट था। फिर वो उस न्यूज की तरफ देखता है। उस वक्त रिपोर्टर वही सवाल कर रहा था कि आखिरी में आपको न्यू इंस्पायरिंग हंटर से कुछ कहना है। तब फ्लेम एम्परर बोलता है इन दी एंड जिनकी किस्मत में सक्सेस होना लिखा है वो सक्सेस होकर रहेंगे, पर अगर तुम सक्सेस भी हो गए तब भी मुझसे मत लड़ना, तुम मर जाओगे। गोंगजा कहता है मरना, देखते हैं इस बार कौन मरता है। अब बाहर से कोई चिल्लाता है फायर। फिर गोंगजा खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ आग लगी हुई थी। अब वो घर से बाहर आता है, वहाँ लोग आग बुझा रहे थे। फिर गोंगजा कहता है जहाँ मैं रहता हूँ ये जगह बाहर की दुनिया से अलग है। ये एक सिटी है जिसे टावर में आए हंटर्स ने बनाया है, फ्लोर 1 टावर। किम गोंगजा दौड़ते हुए कहता है अभी वक्त क्या हुआ है, ये तो वही वक्त है जब मैं पी के टुन्न था। मतलब मर्डर के एविडेंस मिटाने के लिए फ्लेम एम्परर ने ये आग लगाई है। फिर हम ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के मास्टर को देखते हैं, ब्लैक विच, जो कहती है यहाँ से ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टेम्परेरली कमांड करेगा, तो सब लोग थोड़ी देर के लिए हमारे ऑर्डर्स को सुनिए। गोंगजा कहता है इस सिटी के बहुत से नाम हैं। फिर वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है एरिया सिक्योर्ड हो चुका है पर अंदर अभी भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू स्क्वाड को भेजना होगा। और ये है रैंक 5 हेड ऑफ द हीलर एंड फार्मासिस्ट गिल्ड मास्टर अल्केमिस्ट। फिर गोंगजा कहता है कुछ इसे बेबलोन कहते हैं तो कुछ इसे बस फ्लोर 1 सिटी कहते हैं। फिर हम एक और शख्स को देखते हैं, रैंक 10 लीडर ऑफ द सिटीज विजिलेंट क्रॉफ्ट्स पैलेडिन, जो कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जगह 5 सालों से आइसोलेटेड थी और हमने देखा भी है वहाँ कोई नहीं है। गोंगजा अपनी बात पूरी करते हुए सोचता है ये एक ऐसी सिटी है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद तुम वापस नहीं जा सकते और यहाँ रहने वाले लोग ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब गोंगजा गिल्ड मास्टर अल्केमिस्ट की आवाज सुनता है जो कहती है थोड़ा अजीब है, सेंटेंस अब तक क्यों नहीं आई, ऐसे इमरजेंसी के वक्त वो सबसे पहले आती है। फिर पैलेडिन कहती है उसने कहा था कि उसे आज रात कोई काम है, शायद डेट होगी, वो आजकल फ्लेम एम्परर के साथ बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अल्केमिस्ट कहती है मुझे वो पसंद नहीं है, उसके बारे में कुछ तो है जो बहुत अजीब सा अनईजी वाला एहसास दिलाता है। अब पीछे से फ्लेम एम्परर आता है और कहता है बिना मेरे परमिशन के आग के साथ कौन खेल रहा था। अब गोंगजा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है वो कमीना आ गया। पैलेडिन कहती है आने के लिए शुक्रिया फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर कहता है हाँ अब यूनियन सीन पर आ चुका है। अब पैलेडिन कहती है जैसे कि तुम देख रहे हो ओल्ड स्लम्स में अचानक से आग लग गई है तो इसे बुझाने में हमारी मदद करो। फ्लेम एल कहता है मदद करने से मुझे क्या मिलेगा। गोंगजा गुस्से में मन में सोचता है ये साला साइकोपैथ खुद ही आग लगाने के बाद पूछ रहा है रिवार्ड में क्या मिलेगा। फिर पैलेडिन कहती है रैंक 1 होने की वजह से सबको बचाने के लिए लोग तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेंगे। फिर वो कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। गोंगजा सोचता है किसे लेना देना है उसकी पर्सनैलिटी से, वो पहले से एक लेजेंडरी हंटर है, ये सब तो फैक्ट्स हैं, क्या लोगों को पता नहीं कि वो कैसा इंसान है। फिर फ्लेम एम्परर कहता है मैं यहाँ दान धर्म करने नहीं आया, चलो मैं फिर अब चलता हूँ। गोंगजा सोचता है ये तो अच्छा है कि ऐसा इंसान कोई अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा। सब लोगों को लगता है कि फ्लेम एम्परर बस एक खड़ूस हीरो है, पर वो लोग नहीं जानते कि वो सच में कैसा है।
बस मैं ही हूँ जो उसका ट्रू नेचर जानता है, एक कोल्ड ब्लडेड किलर का। फिर गोंगजा सोचता है मुझे इसे मारना ही होगा। फिर वो लोगों के बीच से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ खतरा है। गोंगजा सोचता है इंसानियत के लिए और हंटर्स के ऑनर के लिए। हंटर्स वो लोग हैं जिन्हें मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। अब गोंगजा उसके पास पहुँच जाता है और फिर दौड़ने लगता है और सोचता है इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। और गोंगजा उसे पार कर उस आग में कूद जाता है। फिर वो बहुत दर्द में चिल्लाने लगता है। वहाँ खड़े लोग उसे दर्द में तड़पता देख बहुत डर जाते हैं। वो उस दर्द में कहता है ये बहुत गर्म है, बहुत दर्द हो रहा है, पर यही एक रास्ता है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिर एक पॉपअप आता है, यू हैव डाइड, यू विल रिटर्न 24 आवर्स बैक टू द पास्ट। फिर गोंगजा की आंखें खुलती है और वो उठता है। उसके लैपटॉप पर उस फ्लेम के एल का इंटरव्यू आ रहा था। गोंगजा कहता है चलो स्किल अच्छे से काम कर रही है। वैसे देखा जाए अगर गोंगजा को फ्लेम एम्परर का स्किल ना मिलता तो इसका स्किल सच में एक यूजलेस ही है। अगर इसे दूसरा कोई मार देता तो गोंगजा स्किल को कॉपी करते ही हमेशा के लिए मर जाता। तो इस स्किल का सच में फायदा क्या है? छोड़ो, चलो स्टोरी पर वापस चलते हैं। फिर एक पॉपअप आता है, यू आर करेंटली एन एफ रैंक हंटर, देयर इज नो पेनल्टी फॉर द स्किल यूजेज। गोंगजा कहता है तो मेरे जैसे एफ रैंक को पेनल्टी तक नहीं मिलेगी। वो कहता है अभी जैसा मैं हूँ उस हालत में फ्लेम एम्परर को मारना इम्पॉसिबल है। अगर किसी तरह मैं लकी निकला और मैं उसे मारने में कामयाब भी हो जाऊँ तब भी वो बस 24 घंटे पीछे वक्त में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास भी यही स्किल है। तो मुझ जैसे एक नाकारे हंटर के पास बस एक ही रास्ता है उसे मारने के लिए, और वो उस डैगर की तरफ देखता है। फिर वो इंटरव्यू को देखता है जहाँ फ्लेम एल से पूछा जाता है आप पहली बार कब अवेकन हुए थे। वो कहता है गर्मियों के मौसम में जब मैं 21 साल का था। उस बात को अब 11 साल हो चुके हैं। वो लड़की कहती है अगर आपको वो बात इतने अच्छे से याद है इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन मैं अवेकन हुआ था उस दिन मेरा बर्थडे था। गोंगजा सोचता है 11 साल पहले ऑन जून 7, तो अगर मैं आज से कैलकुलेट करूँ तो 4050 दिन होते हैं 4050 बार मरने से। और वो अपने डैगर को उठाता है। फिर सोचता है फिर मैं उसके अवेकन होने के पहले के वक्त में पहुंच जाऊंगा और डैगर से अपने आप को मार लेता है। फिर एक पॉपअप आता है, यू हैव डाइड। उसकी आंखें खुलती है। फिर एक पॉपअप आता है, रिटर्निंग टू 24 आवर्स एगो। गोंगजा कहता है अच्छा है अब बस 4049 डेज बचे हैं। और फिर वो लगातार अपनी जान लेते जाता है। यू हैव डाइड के पॉपअप्स आना बंद नहीं होते। वो बहुत एगनी में था, दर्द पीड़ा से भरा हुआ। वो डरा भी था, पर अब बस 2020 दिन ही बचे हैं। अब 543 और वो अपने आप को मारते ही जाता है। और फिर आखिरकार बस एक ही दिन बचता है और उसके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही थी। और फिर वो अपने आप को मार देता है। अब गोंगजा बेड पर लेटा हुआ था, थका हुआ। फिर वो उठता है और दीवार की तरफ देखता है और कहता है मैंने कर लिया। फिर वो अपने पुराने दीवार को ध्यान करता है और जहाँ फ्लेम एल के न्यूज आर्टिकल्स चिपके थे पर अभी ये पूरा क्लीन वॉल है। फिर गोंगजा कहता है फ्लेम एम्परर के लेजेंड के स्टार्ट होने के पहले के वक्त में मैं आखिरकार आ गया। वो फिर कहता है ओरिजिनली प्लान 4050 से 30 बार ज्यादा मरा हूँ। उनमें से कुछ वक्त थे खुद को मारने के लिए, खुद को तैयार करना, फिर कुछ ब्रेक्स के। मैंने वो हर चीज किया उस डेविल के लेजेंड को खत्म करने के लिए। और अब गोंगजा अपने घर से निकलता है और कहता है वक्त हो चुका है अपने शिकार को ढूंढने का। 11 साल पहले मई 6 सुबह के 11 बजे गोंगजा एक अपार्टमेंट के पास जाता है। फिर एक खिड़की के पास आता है और वहाँ से वो यू सुहा को देखता है। अब उसके फोन पर कॉल आता है। फिर वो उठता है और कहता है सर वो दर्द कर रहा है। फिर गोंगजा और वो एक ही बात बोलते हैं, मुझे कल रात इतना नहीं पीना चाहिए था। गोंगजा सोचता है प्लान को एकदम परफेक्टली सक्सीड करने के लिए मैंने इस दिन को 10 बार रिपीट किया है। हर बार वो सुबह 9 बजे एफ रैंक डॉर्मेट्री में उठता है। फिर ये सुबह कहता है काम पर जाने का वक्त हो गया, ये साला गॉड डैम लाइफ। फिर 3 बजे वो सेकंड फ्लोर के हंटिंग ग्राउंड्स पर स्लाइम्स पकड़ता है। यूसुआ कहता है डैम ये कितना बोरिंग है, हर रोज स्लाइम्स को पकड़ते रहो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है फकिंग हेल, कब मुझे जॉर्ज सेंथ की तरह ऑसम लाइफ जीने को मिलेगा। और उसके पीछे छुपकर गोंगजा सोचता है 21 साल का ये बस एक एफ रैंक एवरेज हंटर है जो गोल्डन टिकट की विश करता है। फिर यूसुआ कहता है काश मैं कोई लॉटरी ही जीत जाऊं या मुझे कोई एस रैंक स्किल ही मिल जाए। गोंगजा सोचता है नॉर्मली इसके सारे विशेष आज से 1 हफ्ते बाद सच हो जाएंगे।
अब हम किंग गोंगजा को देखते हैं स्लाइम्स को मारते हुए और वो कहता है पर उस तरह का फ्यूचर अब तुम जैसे आदमी के पास कभी नहीं आएगा। अब वो रेड स्लाइम्स को अपने शरीर पर लगा लेता है और फिर 5:31 पर यूसुहा फ्लोर 6 पर जाता है। वो सोचता है स्लाइम्स पकड़ के मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो हायर एरिया पर जाता है। फिर हम एक पॉपअप देखते हैं मूविंग टू दी फ्लोर 6 हंटिंग ग्राउंड्स। गोंगजा कहता है यहाँ ये 36 मिनट के लिए अकेला रहता है। अब गोंगजा स्लाइम से लथपथ उसके पास डरते हुए जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर हंटर, प्लीज मेरी मदद करो, मुझ पर वुल्फ्स ने हमला कर दिया था, प्लीज मुझे पोशंस दे दो। फिर वो गुस्से में कहता है क्या तुमने पहले ही यहाँ के मास्टर का सफाया कर दिया, मतलब आज ये हंटिंग करने का कोई वजह नहीं बचा। गोंगजा अपनी डरती हुई आवाज में कहता है प्लीज मुझे पोशंस दे दो। तो वो कहता है व्हाट गॉड डैम पोशन, आज मैं अपने डेली कोटा को भी पूरा नहीं कर पाया। फिर वो कहता है तुम मुझे कितना दोगे। गोंगजा कहता है सॉरी क्या। वो फिर रिपीट करता है तुम मुझे पोशंस का कितना दोगे, मेरा हंट भी खराब हो गया, ऊपर से एक्सपेंसिव पोशन भी मैं फ्री में दे दूं, वो भी एक स्ट्रेंजर को जिसे मैं अभी अभी मिला हूँ। गोंगजा कहता है कि अल्केमी कैसल में ये 20 गोल्ड्स में मिलते हैं, तो मैं तुम्हें 20 गोल्ड्स देता हूँ, तो प्लीज। वो कहता है तुम अब तक अपने सिचुएशन को शायद समझे नहीं हो, तुम अभी मौत के दरवाजे पर खड़े हो और तब भी तुम सिर्फ 20 गोल्ड्स ही देना चाहते हो, क्या तुम्हारी जिंदगी की कीमत सिर्फ 20 गोल्ड्स की ही है। फिर गोंगजा कहता है फिर 40 गोल्ड्स। वो कहता है ना, बस मुझे तुम्हारे पास जितना है सब दे दो। गोंगजा मन में सोचता है मुझे पहले से पता था। फिर वो कहता है अरे हाँ तुम मुझे देना तो चाहते हो, पर तुम्हारा तो हाथ ही काम नहीं कर रहा, डोंट वरी मैं खुद ही ले लेता हूँ। गोंगजा अपनी बात को पूरी करता है मुझे पहले से पता था कि ये इस तरह का इंसान है। फिर यूसुहा गोंगजा का पॉकेट छीन लेता है और उसमें रखे पैसे गिनने लगता है और कहता है डूड तुम कितने गरीब हो यार, अपने साथ थोड़ा ज्यादा पैसे रखा करो। गोंगजा कहता है ये मेरी पूरी सेविंग्स है। यूसुहा फिर गोंगजा के सर पर हाथ रखता है और कहता है टेंशन मत लो, इन्हें मैं अच्छे से यूज करूंगा, ऐसी ही तो जिंदगी चलती है ना। और गोंगजा उस पल को याद करता है जब उसने उसी तरह उसके सर पर हाथ रखकर उसे जलाया था। गोंगजा फिर कहता है पोशन तो दो। फिर वो अपने स्पीयर को घुमाते हुए कहता है मैंने बहुत सोचा, पर मैं अगर तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम बाद में रिवेंज के लिए मेरे पीछे आओगे। फिर वो गोंगजा को मारने जाता है और कहता है बस तुम जाकर मर जाओ, पर उससे पहले गोंगजा ही उसे मारने लगता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसका गला काट देता है। अब वो खून में लथपथ थका हुआ लग रहा था। फिर गोंगजा कहता है शायद 1 in a million चांस अगर फिर से जाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से खत्म करता हूँ। और गोंगजा उसके खोपड़ी में डैगर घुसेड़ देता है। फिर गोंगजा कहता है तुमने मुझे मारा जो भी हो, पर उस वक्त मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। उस वक्त तुमने मुझे अपना नाम क्यों बताया? मुझे 4090 बार मरने के बाद समझ आया, यू बास्टर्ड, एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बावजूद तुम अपने आप को किसी सीक्रेट डुएल का नाइट समझते थे। हाउ फकिंग डेयर यू, इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने के बाद अपने आप को इंसानियत का हीरो समझते थे। फिर गोंगजा शांत हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ बहुत से उल्फ आए थे। गोंगजा कहता है तुम सबको उसे खाना है ना? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, जाओ खा लो। अब सारे उल्फ मिलकर उसे खाने लगते हैं। फिर गोंगजा एक घास के ढेर के पास आता है और उसे हटाने लगता है। उसमें कुछ बैग्स एंड बॉटल्स थे। फिर वो अपने कपड़े बदलने लगता है और उसके बाद वो फ्लोर 1 पर आता है। वो कहता है क्या ये सच में खत्म हो गया? वो फ्लोर 1 पर आ चुका है और एक विजिलेंट कॉप्स को देखता है। उसके पास से गुजरते हुए गोंगजा डरा हुआ था। वो धीरे धीरे डरते हुए उसके पास से गुजरता है, पर उसके पास से गुजरने के बाद वो कहता है फाइनली इट्स ओवर। अब रात के वक्त गोंगजा सोचता है कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, कोई भी नहीं। अब वो बियर का गिलास पटकता है। उसके बैकग्राउंड में एक न्यूज चल रही थी, फ्लोर 10 को क्लियर करने के रेड टीम आज फिर से हार गए और जॉर्ज सेंट पर क्रिटिसिज्म बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रैंक 1 होने के बावजूद उन्होंने रेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। गोंगजा अपनी बात पूरी करते हुए सोचता है द टेरिबल लेजेंड ऑफ फ्लेम एम्परर यूसुहा इज नो मोर। फिर वह एकदम खुशी से कहता है मैनेजर क्या मुझे एक और बियर मिल सकता है? फिर वो मैनेजर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं पी रहे हो, लगता है तुम्हारा हंट बहुत ज्यादा अच्छा गया। गोंगजा कहता है हाँ अच्छा गया, बहुत ज्यादा अच्छा गया। गोंगजा हद से ज्यादा खुश था। बैकग्राउंड की न्यूज को कंटिन्यू करे तो रैंक 7 से लेकर रैंक 2 तक सारे हंटर 10th फ्लोर को चैलेंज करने गए थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रैंकिंग सिस्टम ही यूजलेस है। फिर गोंगजा अपना स्टेटस विंडोज खोलता है।
फिर उसका स्टेटस विंडो आता है। उसे देखकर वो बोलता है, ये बहुत अच्छा है। इन प्रेशियस स्किल्स को देखकर ही मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। फिर वो कहता है, क्या इसे ही ह्यूमन ग्रिड कहते हैं? फिर वो खुद से ही कहता है, किम गोंगजा, अगर इससे भी ज्यादा मांगोगे तो तुम अब शेमलेस हो रहे हो। अभी के लिए जो स्किल्स मेरे पास है उनसे ही देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब तो मैं मर्चेंट गिल्ड के फैंग रियून्स की लॉटरी भी जीत सकता हूँ, या मैं आगे के फ्लोर्स को क्लियर करने के मेथड्स भी बेच सकता हूँ जिन्हें अब तक कोई नहीं जानता। डैंग यार, अब मेरे लिए चीजें अच्छे दिख रहे हैं। अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? तब तक बार का दरवाजा कोई खोलता है और कहता है मिल्क, और फिर वो कहता है, प्लीज थोड़े गर्म दूध में वोडका और शुगर डाल देना, और भी बेहतर होगा अगर शुगर की जगह हनी हो तो। फिर एक आदमी कहता है, सॉरी सर, मैं बारटेंडर नहीं हूँ। गोंगजा सोचता है, क्या अजीब आदमी है। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं, क्या ये सच में वही है? ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गोंगजा उस आदमी को देख रहा था। उसी वक्त न्यूज में उसकी इमेज दिखाई जाती है। गोंगजा उसे देखकर हैरान हो जाता है। न्यूज में बताया जा रहा था आखिर कहाँ है ज़ॉर्ड सेंथ और वो क्या कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी चैप्टर एंड होता है। सो गाइस, कैसा लगा ये चैप्टर तुम्हें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ और कुछ न्यू मानवास के साथ।